हसन रज़ा पाशा साहब, आपकी कानूनी राय क्या है? क्या आज़म नज़ीर तारड़ साहब दुरुस्त कह रहे हैं या कुछ माहिरीन जो इसके बरक्स कह रहे हैं कि जी माजी से चूँकि इतलाक़ नहीं हो सकता इसलिए मियाँ नवाज शरीफ इसमें रिलीफ नहीं हासिल कर सकते ताहयात नहली में? देखिए, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं। ऑल दो के जब ये एक्ट बना और इसमें ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के तहत अपील करने का राइट दिया गया, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, तो उससे लोग ये समझ रहे हैं कि ये पर्सनल स्पेसिफिक है और ये शायद मियां नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। हो सकता है किसी हद तक ये बात दुरुस्त हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन एक्ट 2015 में अमेंडमेंट आ गई कि मैक्सिमम जो न्यायालय की है टाइम फ्रेम वो दिया गया है 5 इयर्स। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसामा साहब वो ये है कि आर्टिकल 62(1)(f) में न्यायालय की मियाद लाइफ टाइम नहीं लिखी गई, बल्कि कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं दिया गया। ये बाद में एक पिटीशन में वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तशरीह करते हुए ये कहा कि ये लाइफ टाइम होगी और तरीन को भी वो सजा दे दी। तो अब चूंकि एक्ट में अमेंडमेंट आ गई है, नवाज शरीफ साहब मेरी समझ के मुताबिक एक सेपरेट पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी उनको। ऑटोमेटिकली ये न्यायालय खत्म नहीं हुई, इनको जब तक वो जो फील्ड में है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उनके लिए ये प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। वो अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट से अदरवाइज अपनी फेवर में इलेक्शन एक्ट में की गई अमेंडमेंट की बेसिस पे करा नहीं लेते, ये खत्म नहीं होगी। जी, और आपको लगता है कि ये जाना होगा इनको दोबारा सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच इसको सुन सकता है या दोबारा कोई लार्जर बेंच बनाना होगा मियां नवाज शरीफ साहब की इस दरखास्त के लिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो पहले सजा दे चुका है वो 5 मेंबर्स बेंच है, तो यकीनन 5 से ज्यादा जजेस बैठेंगे तो फिर ही उसको अनडू कर सकेंगे। और ये जो नून लीग की तरफ से कहना है कि बंदयाल साहब के होते हुए उनके बहुत से लीडर्स के बयान हैं कि नहीं मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, तो काजी साहब के आने से ऐसा क्या लीगल हम चेंज की वजह से आपको लगता है कि नून लीग को ये यकीन है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब वापस भी आ रहे हैं, ऐलान भी कर दिया है, यानी कानून में ऐसा क्या तब्दीली आ गई है कि वो कह रहे हैं कि अब जमानत भी मिल जाएगी, अब हमारे कोई रुकावट भी नहीं है, अब मियां नवाज शरीफ साहब जेल भी नहीं जाएंगे? अब बंदयाल साहब होते तो वो जेल भी जा सकते थे। ये कानून की अपनी इंटरप्रिटेशन है कि एक जज कुछ कर सकता है, दूसरा जज कुछ कर सकता है, सारा कुछ एक चीफ जस्टिस से कैसे मुंसलिक कर देती है कोई सियासी पार्टी? ये दो चीजें होती हैं। एक होता है कि जो आइन और कानून में लिखा है एज इट इज उसको इम्प्लीमेंट करना। दूसरी चीज है कि कुछ किसी हद तक डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर्स आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते कि कानून बिल्कुल ही खत्म हो जाए और आइन के आगे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ आप चले जाएं। तो मैं समझता हूं कि जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है और क्रिमिनोलॉजी है, उसके तनाजर में देखा जाए तो फिर इनकी बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये समझता हूँ कि इनको प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती। इनको लामहला तौर पे सरेंडर करना पड़ेगा और वहां से कोर्ट में 426 CRPC की एप्लीकेशन देंगे तो फिर ही मुमकिन हो पाएगा कि उनकी सजा सस्पेंड अगर कोर्ट करती है। अदरवाइज प्रोटेक्टिव बेल या प्री अरेस्ट बेल ऐसी सूरत में जबकि उनका स्टेटस देखा जाए तो ऐसे स्टेटस के शख्सियत को वो नहीं मिल सकती। जी, लेकिन पाशा साहब मैं आपको दोबारा आता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।